भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक व्रत भी नहीं करता, उसे महापापी समझना चाहिए। जो मनुष्य शिवजी के सभी व्रतों को करता है, उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है, तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 4 वस्तुएं मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए: 1. शिवजी का पूजन, 2. शिवजी का जप, 3. शिवजी का व्रत तथा 4. काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिवजी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इन सब व्रतों में शिवजी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं, उनमें कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिवजी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलषित फल प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि तथा बाकी पूरे 12 व्रतों का वृतांत संक्षेप में आने वाली कथा में जानेंगे। एयूएम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे, उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करें तो उससे अधिक शुभ अन्य कोई नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए, उसके चारों प्रहर में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाए। रात्रि के समय पारण न करना तथा चंद्रास्वामी हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजाने में भी हो जाए तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत को धारण करता है, उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं।
ऐसे मनुष्य पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके इस लोक में सभी पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। चारों प्रहर की पूजा विधि का वर्णन। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में जल लेकर यह संकल्प करना चाहिए, हे सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूं, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न आए। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्र कर उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रती को उचित है कि वह सामर्थ्यानुसार श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करके शिवजी का पूजन प्रारंभ करे। नृत्य गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिवजी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। व्रती को उचित है कि शिवरात्रि की महिमा को या तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहर में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातःकाल स्तुति करने के उपरांत व्रती को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए, हे प्रभु, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है। अस्तु, आप मुझे अपना जानकर प्रसन्न होइए तथा मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूरा कीजिए। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। चारों प्रहर में पूजन की विस्तृत विधि। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्म से निश्चिंत होकर पहले प्रहर में इस प्रकार पूजन करें। संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा स्थायी शिवलिंग में से जो भी वहां हो उसका पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्रों द्वारा शिवजी को जल से स्नान कराएं। फिर मंत्र पढ़ते हुए संपूर्ण सामग्री से पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से अथवा पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय से अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर भी पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी श्रेष्ठ पूजन वस्तुएं शिवजी के 8-8 नाम लेकर चढ़ानी चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल पत्र का अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो भी उसे पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिवजी का जप करना चाहिए। शिवजी के सम्मुख गोमुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिवजी का पूजन करें। इस प्रहर की विधि में इतना और जोड़ा गया है कि जी, गुड़, लौह, लोहबान तथा कमल के पुष्प पहले प्रहर से दुगुने होने चाहिए। साथ ही शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीजपुर का अर्घ्य देना चाहिए। शिवजी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दुगुना कर देना चाहिए।
तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लड्डू, हर तथा मंदार के फूल इस पूजन में होने चाहिए। अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के साग, अर्घ्य के लिए पका अनार तथा कपूर की आरती, इन सबको पहले प्रहर से दुगुना करना चाहिए। शिव जी के मंत्र का जप भी पूर्व प्रहर की अपेक्षा दुगुना करना उचित है। चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि मूंग, उड़द तथा प्रियंगु अर्थात काकू के लड्डू, हर, सातों प्रकार के अन्न, शंखा होली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठान्न का नैवेद्य अथवा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ्य देना उचित है। शिव जी के मंत्र का पहले से दुगुना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। चारों प्रहर की पूजा में शिव जी पर असंख्य बिल्व पत्र चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्र कर चारों प्रहर नृत्य, गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिव जी का ध्यान करना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे। अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्र कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें उतने ब्राह्मणों को भोजन करावे। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जाएं, उन सब लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। यह सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो, यदि वह उपर्युक्त सामग्रियों से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों प्रहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल स्नान करके फिर से पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिव जी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जाए तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। जब 14 वर्ष तक शिव जी का व्रत निरंतर कर लिया जाए तब उसका उद्यापन करना उचित है। उद्यापन की विधि। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहें तथा चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत धारण करें। शिव जी का धाम दिव्य मंडल, जिसे गौरी तिलक कहा जाता है, की रचना करके लिंग तो भद्र तथा सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। यहां 8 कलश की स्थापना कर उन्हें फल फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करें। कलश के ऊपर शिव, गिरिजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखें तथा प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करके चारों प्रहर में शिव जी का 4 बार पूजन करें। इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करें तथा सबके साथ मिलकर शिव जी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान में देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य को वर्णित किया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें, उसे विधिपूर्वक गोदान करें तथा समस्त सामग्री सहित शिव, गिरिजा एवं नंदी की स्वर्ण मूर्तियां उसी को दे दें। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए स्तुति करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करें। जो लोग साधन संपन्न हों उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन हो
वे साधारण रीति से पूजन करके शिवजी को केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। AUM नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन जानेंगे। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझना चाहिए जो इस व्रत को धारण करते हैं।